श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो में आप सभी को सरलतम उपाय घी के जानने समझने को मिलेंगे। घी जो होता है वह महादेव पर समर्पित करने से आरोग्यता मिलती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो उसी से संबंधित गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को कई उपाय बताए हैं। 4 सरलतम तरीके से हमारे घर पर घी होता ही है, तो उनके ही उपाय जानने समझने को मिलेंगे। इनमें से कोई एक सरल सा उपाय हम कर लेंगे ना, तो हमारे पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी, रोग दोष कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन में आने वाली सभी कष्ट बाधाएं तुरंत दूर हो जाएंगी। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। पहला उपाय आप सभी के कलह, कलेश और परिवार में सुख समृद्धि के लिए है और यह करीब करीब सब मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए है और कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। संभव हो तो इसमें आप शुद्ध देसी घी लीजिएगा। गौ माता का घी हो तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। न होने की स्थिति में आप जो बाजार में मिलने वाले गाय के घी है वह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कटोरी में आप सभी को शिव मंदिर लेकर चले जाना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, जो शिवलिंग में मोटी सी लाइन होती है, आपने देखी भी होगी और साथ ही स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप सभी को अपने दाहिने हाथ से खूब सुंदर तरीके से लेपन करना है और मनोकामना बोलनी है, कष्ट पीड़ा भी बोलनी है। माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री है और मनोकामना पूर्ति करने में, महादेव से कहने में वह सहायक है। हे माता अशोक सुंदरी, आज मेरे घर में सुख शांति हो जाए, समृद्धि हो जाए, धन संपदा में वृद्धि हो, इस कामना से आपके घी का लेपन कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्ण भाव से लेपन करना है। उसके पश्चात जो है आप सभी को उसी हाथ से घर आ जाना है। हाथ धोना नहीं है, घर के मुख्य द्वार पर और मुख्य स्थानों पर। जैसे कि आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर तो लगाना ही है एक तिलक के रूप में, चाहे तो स्वास्तिक बनाए चाहे तो बिंदी बनाए, कुल मिलाकर आपकी इच्छा है। अपने हाथ से घी की जो है एक टिक्की लगा देनी है, चाहे तो रसोई घर में लगाए, नहीं तो घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त है। गुरुजी कहते हैं कभी भी घर में जन और धन हानि नहीं होगी, सुख समृद्धि का वास होगा और कभी कभी यह उपाय कर लेना साल भर में और महीने भर में बहुत लाभदायक माना जाता है। तो सरल सा उपाय है, इस शुभ सोमवार में करें या किसी भी दिन करें, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। पहला उपाय है जो मैंने आपको समझाने मनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, कोशिश कीजिए आप इस उपाय को कर पाए। दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं जीवन में भारी रोग है, कष्ट है, कर्ज इत्यादि हो गया है, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम का नाद करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए अगर आप पूर्ण रूप से घी समर्पित करते हैं और अपने नाम गोत्र को बोलते हैं तो महादेव घी के लेपन से तत्काल प्रसन्न होते हैं, उस भक्त के दुख दरिद्रता का नाश कर देते हैं और उसके जीवन में हमेशा रोग कर्ज मुक्ति देते हैं। उसके सब कार्य महादेव तत्काल बना देते हैं। तो इस घी के उपाय को आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से नाम गोत्र बोलना है, ओम का उच्चारण करना है, शुद्ध देसी घी से महादेव के शिवलिंग पर पूर्ण रूप से लेपन करना है या आप समर्पित कर सकते हैं। निश्चित ही इस पवित्र दिन में आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। 2 उपाय हो गए। बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि दीपक का है। तुमरुका जी का नाम लेकर आपने सब जगह सब कार्य करके देख लिया, परंतु कहीं कोई सफलता नहीं मिलती, रोग दोष कर्ज आपका काफ़ी बढ़ गया है, तो आप चाहें तो आटे का दीपक ले, चाहे तो माटी का दीपक ले, आपकी इच्छा है। गोल बत्ती का इसमें प्रयोग होगा और काले तिल इसमें रखे जाएंगे और इस दीपक में आपको डालना है शुद्ध देसी घी। तुमरुका जी का नाम लेते हुए आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब कई लोग जो है इस बात को नहीं जानते कि तुमरुका जी कौन थे और कई बार यह सवाल भी पूछते हैं। तो तुमरुका जी वह हैं जो महान ज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले माँ पार्वती और महादेव को सुनाई थी। तो इनका नाम और इनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो तुम्हारे नाम से उपाय करेगा, अर्थात तुमरुका जी के नाम से उपाय करेगा, वह हमेशा दुख दरिद्रता से मुक्त होगा। मात्र नाम स्मरण कर लेने से और कई उपाय कर लेने से जीवन में सब कार्य बनते चले जाते हैं। तो आप सभी को किसी भी दिन तुमरुका जी का नाम लेकर एक घी का दीपक, उसमें काले तिल मिश्रित कर कर शिव मंदिर में जरूर से लगाना है। जब आप बहुत अधिक घनघोर परिस्थिति में पहुँच गए हैं, कहीं से कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो तुरंत इस उपाय को करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। यह हो गए 3 सरल से उपाय जो घी से ही संबंध रखते हैं और हर एक घर में घी होता है। क्यों न इन सरल से कार्यों को कर लिया जाए, निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही आप सभी को चौथा उपाय भी बताना चाहूँगी जो कि घी से ही संबंधित है और बेलपत्र का यह उपाय है। आप सभी जब भी शिव मंदिर जाएं, जब भी इस उपाय को कर लीजिएगा।
आप सभी को मात्र लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र में जो है आप सभी में जो सबसे प्रथम में जो ऊंची उठी हुई ऊपर की तरफ जो बेलपत्र होती है उसमें शुद्ध देसी घी से लेपन करना है, और जो दोनों साइड की पत्तियां होती हैं उनमें जो है आप सभी को पीला चंदन लगाना है, और साथ ही जो डंडी है उस पर भी घी का लेपन करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और साथ ही तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर कम से कम 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको इस पवित्र दिन में समर्पित कर देने से, चिपका देने से आपके जीवन के जो अटके हुए कार्य हैं, रुके हुए बंधन हैं, सब बनेंगे और मनोकामना भी तत्काल पूर्ण हो जाएगी। करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। दुख दरिद्रता का भी नाश होना ही है। सरल से उपाय मैंने कोशिश की आपको बताने का, प्रयत्न कीजिए। इनमें से कोई सरल सा उपाय अपने लिए चुनिए और अपना जीवन सफल बनाए। साथ ही एक सरल उपाय अंत में आप सभी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगी। जब आपको लगे कि काफ़ी मैं परेशानियों से घिर रहा हूँ, दुख दरिद्रता का मेरे जीवन में नाश नहीं हो रहा है, तो आप सभी को जब इस पवित्र सोमवार के दिन जल चढ़ाने जाए ना, तो आप सभी को आवश्यक रूप से 5 स्थान पर बेलपत्र और 5 स्थान पर जल समर्पित जरूर से करना चाहिए। यह 5 स्थान संपूर्ण शिव परिवार के रूप में जाने जाते हैं। दाहिने ओर पर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर बेलपत्र चढ़ाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, उसके ऊपर जल समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को कार्तिकेय जी महाराज के ऊपर बेलपत्र समर्पित करनी है और उसके ऊपर जल समर्पित करना है। उसके पश्चात माता अशोक सुंदरी जो कि बीच की मोटी सी लाइन होती है उस स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है और जल समर्पित करना है। उसके बाद माता रानी का हस्तकमल जहाँ पर होता है वहाँ पर भी आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और जल समर्पित करना है। इसके पश्चात बारी आती है शिवलिंग की, उसके ऊपर भी शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है और एक बेलपत्र रख देनी है। इससे जो है पूर्ण रूप से सोमवार के दिन या किसी भी दिन जल समर्पित करना सही विधि और बेलपत्र समर्पित करना सही विधि और परिपूर्ण विधि के रूप में जाना जाता है। करिएगा, निश्चित ही आपके जीवन में भंडार भरेंगे, खुशियाँ आएंगी और जीवन में जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। देखिए, है तो यह सरल के से उपाय, घी के उपाय है जो हर एक कटोरी में आप ले जाएंगे तो उससे हो ही जाएगा, दीपक भी जल जाएगा और यह उपाय भी हो जाएंगे। कोई पैसा लगना नहीं है, सरलतम उपाय है। करिएगा, मैंने प्रयत्न किया आपको बताने का। और साथ ही जो बेलपत्र है वह भी शिवलिंग पर चढ़ी हुई आप ले सकते हैं। कोई भी कुछ भी लिखना, इसमें समझना सोचना नहीं है कि कहाँ पर करूँ, कैसे करूँ, क्या इसका लाभ होगा। अनगिनत इनके लाभ है, कह पाना कठिन है। तो इस तरह से यह मैंने कोशिश की सरलतम तरीके से आपको बताने समझाने की। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो तो कृपया आपके कोई भी सवाल रह गए हो ना कि मुझे यह चीज़ समझ में ना आए तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। पवित्र दिन है, जितना संभव हो महादेव की सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें। दुख दरिद्रता का नाश हो, इसके लिए एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करने का प्रयत्न करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। कुछ ना कुछ पवित्र महीना चल रहा है, दान करने का प्रयत्न करें। जितना संभव हो दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान, आपकी क्षमता अनुसार दान करने का प्रयत्न करें। इन पवित्र तिथियों में किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।